जब एक नौजवान हथियार उठाता है, वो सिर्फ देश के लिए जान देने नहीं, बलिदान के बाद सम्मान पाने का सपना लेकर जाता है। पर अगर उस बलिदान की कीमत सिर्फ 4 साल की नौकरी और 11 लाख की चुप्पी है, तो क्या ये देशभक्ति है या बेरोजगारी का नया नकाब? 2022 में भारत सरकार ने एक नई सैन्य भर्ती योजना शुरू की, अग्निपथ योजना। इसके तहत 17.5 से 21 साल तक के युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। इन युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है कि उन 4 सालों के बाद केवल 25% जवानों को ही परमानेंट किया जाएगा। बाकी 75% को सीधे बाहर कर दिया जाएगा, बिना पेंशन, बिना नौकरी और बिना कोई भविष्य की गारंटी के। सरकार के मुताबिक इस योजना के पीछे 3 मुख्य मकसद हैं। सेना की औसत उम्र को घटाकर उसे युवा बनाना, रक्षा बजट में पेंशन का बोझ कम करना, युवाओं को अनुशासन और स्किल के साथ सिविल सेक्टर में भेजना। कागजों पर यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और ही है। भारत पहले से ही बेरोजगारी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की आस में तैयारी करते हैं और सेना उनमें सबसे बड़ा विकल्प हुआ करता था। लेकिन अग्निपथ आने के बाद से हर साल सेना में होने वाली 60,000 से ज्यादा नियमित भर्तियां बंद हो गईं। 4 साल बाद बाहर निकले जवानों के लिए ना कोई रिजर्वेशन, ना जॉब गारंटी, और सेवा निधि की 11 लाख की रकम भी सिर्फ नाम मात्र की राहत है। एक जवान को तैयार करने में कम से कम 2-3 साल की कठोर ट्रेनिंग लगती है, लेकिन अग्निवीर को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर सीधा सीमा पर भेज दिया जाएगा। सोचिए, क्या ऐसे अधपके प्रशिक्षण से कोई देश की सुरक्षा कर पाएगा? यूनिट्स में भाईचारा और भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जब हर 4 साल में 75% जवान बदल दिए जाएंगे, तो ये कोहीजन टूटेगा नहीं तो क्या होगा? अग्निपथ के खिलाफ देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ। बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें जलाईं, सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की। युवाओं की मांग थी, पुरानी भर्तियां शुरू करो, अग्निपथ वापस लो। सैकड़ों ऐसे युवा हैं जो पहले से सेना की तैयारी कर रहे थे और उनकी मेहनत एक झटके में बर्बाद कर दी गई। भारत में हर साल 1.5 करोड़ युवा रोजगार की तलाश करते हैं, लेकिन 4 साल की नौकरी के बाद 75% अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे। सेना में पहले से 1.3 लाख पद खाली हैं, फिर भी सरकार उन्हें भरने के बजाय ये स्कीम लाई। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उन 75% जवानों के पास ना कोई डिग्री होगी, ना जॉब स्किल। एक सैनिक के लिए पेंशन सिर्फ पैसा नहीं होता, वो सम्मान होता है, उसकी सेवा का प्रतीक। लेकिन अब सेना में 4 साल काम करो और फिर निकल जाओ, बिना किसी पेंशन, मेडिकल सुविधा या सरकारी सहायता के। अग्निवीर मर भी जाए तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। क्या इससे बड़ा अपमान हो सकता है? अग्निपथ स्कीम ने सैनिक को एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बना दिया है। 4 साल बाद नौकरी भी नहीं और समाज में भी कोई पहचान नहीं। उनके लिए न पुलिस में रिजर्वेशन है, न सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता। तो सवाल उठता है, एक सैनिक का भविष्य क्या अब सिर्फ 4 साल की फाइल में बंद रहेगा? कई रिटायर्ड जनरल और पूर्व सेना प्रमुखों ने इस स्कीम की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे सेना का मनोबल टूटेगा, जवानों में अनुभव की कमी होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। ये कोई सुधार नहीं बल्कि सेना के पेशेवरपन को कमजोर करने की साजिश है। अग्निवीर की सेवा अवधि बढ़ाई जाए, कम से कम 7-10 साल। रिटेंशन रेट 25% से बढ़ाकर 60% किया जाए। अग्निवीर को स्थायी सरकारी जॉब में प्राथमिकता दी जाए और उन्हें पेंशन व अन्य अधिकार मिले, जैसे एक सैनिक को मिलने चाहिए। अगर देश के जवानों को 4 साल बाद नौकरी से निकाल देना देशभक्ति है, तो क्या हम देशभक्ति के नाम पर एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खत्म कर रहे हैं? देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं होती, वो तब होती है जब हम अपने जवानों को सम्मान, स्थिरता और सुरक्षा दें। इस वीडियो को हर उस युवा तक पहुंचाओ जो देश की सेवा का सपना देखता है। कमेंट करो, देशभक्ति नौकरी से नहीं, सम्मान से तय होती है। और सवाल पूछो, अग्निपथ देशभक्ति या बेरोजगारी का जाल?